दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महावीर समता संदेश के 2 साल की यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो बनाए हैं उस जर्नी की। 2 साल पहले मतलब 22 अप्रैल को 2024 को हमने ये यूट्यूब शुरू किया। यूट्यूब तो पहले शुरू कर दिया था, लेकिन इस तरह से वीडियो नहीं बनाए थे। और बाद में हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ वीडियो हमने अपने अकेले ही बनाए और फिर कुछ लोगों को इसमें शामिल भी किया। धीरे धीरे हमारा भी रुझान बढ़ता गया और लोगों का इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो भी बढ़ता गया। लोगों ने बहुत सराहा कि अच्छा वीडियो बना रहे हो, तो हमारा उत्साह और बढ़ा। फिर हमने इसको लगातार बनाना शुरू किया। हर दिन एक वीडियो बनाते थे। कभी कभी नहीं भी बनता था तो दूसरे दिन 2 बनाते थे, या इस तरह से पूरी जर्नी बनी। उद्देश्य ऐसा कोई सोच के नहीं बनाया था कि हमको कोई यूट्यूब पे कुछ करना है या यूट्यूबर बनना है, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के ये काम शुरू हो गया तो चल निकला और फिर हम साथ में इसमें लगे रहे। लेकिन अब हमको लगता है कि ये 2 साल बाद जो हम इसकी समीक्षा करते हैं तो लगता है कि हमने समाज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर बात की जो बहुत रिलेवेंट थे, बहुत तात्कालिक थे और समसामयिक थे, और उन पर बात करना ज़रूरी था। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ी और फिर इसमें बहुत विद्वान लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। उनके व्यूज़ और विचार भी आए। और अभी पिछले कुछ एक हफ्ते या 15 दिन में हमने रामशरण जोशी से भी बात की। और रामशरण जोशी तो आप जानते हैं कि देश के बड़े पत्रकारों में गिने जाते हैं, बड़े विश्लेषक हैं। उन्होंने बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो ये जो जर्नी हमारी 2 साल की हुई है, इसमें हमने लोहिया जी पे, अंबेडकर पे, आचार्य नरेंद्र देव पे, मधुलिमय पे और कई ऐसे लोगों पर, महात्मा गांधी पे, ऐसे कई लोगों पर हमने, ज्योतिबा फूले पे ये वीडियो बनाए और दिखाया कि कैसे उन लोगों की उपयोगिता, आज भी उनके विचारों की उपयोगिता इस देश में बनी हुई है और उसके ऊपर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो समाज में जो विभाजन हो रहा है इस समय, और जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, जिस तरह से हैट स्पीचेस दी जा रही है, जिस तरह से वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उनमें हमने उसको रोकने का, उसके खिलाफ बोलने का और एक समतामूलक समाज बनाने की जो परिकल्पना हमारी है, मतलब देश की है, संविधान की है, उस संविधान को सामने रख करके हमने ये काम किया। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें इन बातों को उजागर किया कि किस तरह से ये हमारे हित में नहीं है हेट स्पीच देना या विभाजनकारी राजनीति। एक पार्टी का हो सकता है कि उसको लाभ मिल रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के देश की स्थिति बहुत उससे खराब हो रही है। एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमने विदेश नीति पे बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे प्रश्न वीडियो बनाए, और वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश की विदेश नीति इस समय चरमरा रही है और बिल्कुल अस्थिर स्थिति है और विम्जिकल हो रहा है मामला कि भी मर्जी आई जब इस जो कर लिया और उसका आगा पीछा कुछ नहीं सोचा, कितनी दूर तक हमको जाना है इसको लेकर के। ये एक ऐसी मतलब इससे मतलब हमारे देश को जो नुकसान हो रहा है उसका समझ ही नहीं आ रही है। जो हमारे कर्णधार लोग हैं, जो विदेश नीति बनाते हैं या विदेश नीति को चला रहे हैं, उन लोगों को ये समझ ही नहीं है कि इस देश की किस तरह की विदेश नीति रही है और कैसे हम इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम सार्क के मेंबर थे, हम तटस्थ जो देश थे, निर्गुट सम्मेलन के हम फाउंडर थे और हमने उसमें बहुत अच्छा अपना नाम रोशन किया था। 120 देश उस निर्गुट सम्मेलन के
सहयोगी बने थे, मेंबर बने थे, और नेहरू जी उसके फाउंडर मेंबर्स में से थे और उनको नेता माना जाता था। अब 120 देशों के मेंबर की हालत ये हो गई है आज कि आज कोई उसको घास डालने को भी तैयार नहीं। हम हैं मेंबर, G7 में भी हमको बुला लिया जाता है, हम मेंबर तो नहीं है उसमें, लेकिन कभी कभी हमको बुला लिया जाता है। और G20 का हमने यहाँ किया, सम्मेलन किया इंडिया में, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया और कहा कि ये बड़ी गलती हमने की है कि अब वहाँ ऐसा प्रदर्शन किया जैसे हम बहुत मतलब अमीर देश हों, हम अमेरिका से भी ज़्यादा पैसे वाले हों। हमने सोने चांदी के बर्तनों में हमको खाना परोसा और क्या क्या नहीं दिखाया। और दूसरी तरफ हमने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का बिहेव किया जैसा बिहेव किसी भी अतिथि के साथ करना उचित नहीं था, लेकिन किया है। अब ये सारी चीज़ें हमारी विदेश नीति की घटनाएं हैं जिनको हमने इस वीडियो में, इस 2 साल की जर्नी में बहुत अच्छे से उभारा। बाइडेन साहब जब 20 G20 के सम्मेलन में आए थे तो उनको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। अभी जब प्रधानमंत्री नॉर्वे गए तो नॉर्वे के एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक दूसरी पत्रकार ने पूछा कि नॉर्वे जो सबसे फ्री प्रेस है वर्ल्ड में, उसके प्रश्न क्यों नहीं लेते हैं नरेंद्र मोदी। अब इस तरह के प्रश्न, और फिर वहाँ पर एक पत्रकार ने ये पूछा प्रेस ब्रीफिंग में कि हम आप पे विश्वास कैसे करें। मतलब ये अविश्वास की धारणा जो है पूरे देश के लिए है, ये प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये पूरे देश पर लागू होती है कि आपके देश पर हम विश्वास कैसे करें। ये ऐसे प्रश्न जो है हमको झकझोरते हैं और इन पे बात होना, इन पे सफाई होना बहुत ज़रूरी है, वो हमने किया। तो इस तरह से हमने पूरा एक कोशिश की कि हम सही बातों को, अभी ग्रेट निकारागुआ की पर मैंने एक वीडियो बनाया और बताया कि वहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ कटने की उसमें है, निकोबार, ग्रेट निकोबार में 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ काटने की योजना बन गई है। और वहाँ कह तो ये रहे कि ये स्टेटिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है निकोबार का को वहाँ आइलैंड बनाना, उस आइलैंड पे ये बंदरगाह वगैरह बनाना, सेना का अड्डा बनाना, ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ स्मार्ट सिटी, दुबई जैसी सिटी और सिंगापुर और हांगकांग जैसी सिटी बनाने की क्या ज़रूरत है। उससे तो हमारा और ज़्यादा हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमने कोशिश की। हमने ईरान वार पे भी बहुत सारी बातें कही, हमने यूक्रेन और रशिया वार पे भी हमने बातें की, और कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हमारा पूरा दखल रहा। हमने साहित्य के ऊपर भी चर्चाएं की, हमने कई किताबों की समीक्षाएं की, कई और किताबों पे पुस्तकों और कई लेखकों के बारे में बातचीत की। तो इस तरह से हमने ये जो जर्नी है हमारी छोटी सी है, लेकिन इसमें हमने पूरे सभी आयामों को कवर करने की कोशिश की है और लोगों ने बहुत पसंद किया है, ऐसा बात नहीं है। और ये मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये कहा था कि इस बात से हम बिल्कुल भी विचलित नहीं हैं कि लोग कितना इसको देखते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि लोग कॉमेडी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, फुअड़ चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, गंभीर चर्चाओं में ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं। और ये गंभीर चर्चाएं देश के लिए ज़रूरी है, देश के विकास के लिए ज़रूरी है, देश की स्थिरता के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमें लगता है कि हमको इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए और ज़्यादा फलक से बात करनी चाहिए, ज़्यादा बड़े फलक पे बात करनी चाहिए। और अब हम ये कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि इन सारी बातों को और ज़्यादा विस्तार से, ज़्यादा अच्छे विश्लेषकों के साथ मिल कर के बात करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, आज महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल के 1000 एपिसोड्स पूरे होने के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, पत्रकार
हिम्मत जी सेठ, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम सभी लोग जो यहाँ एकत्रित हैं उनको बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस समय जब मुख्य धारा का मीडिया लगभग समर्पण कर चुका है सत्ता के प्रति, उस समय जो छोटे माध्यम हैं, यूट्यूब है या छोटे अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि महावीर समता संदेश जो पाक्षिक अखबार है, उसकी भूमिका जनपक्ष की और एक तरह से विपक्ष की भूमिका रही है। तो जो भी सवाल सत्ता से करने की आवश्यकता हुई है, हमने पहले प्रिंट के माध्यम से उसको उठाया है, जन आंदोलनों को उठाया है, उसके साथ भागीदारी की है, संघर्ष में साथ खड़े हुए हैं और उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए यूट्यूब के माध्यम से भी हम उन सारे सवालों को उठाने की कोशिश करते रहे हैं जो कि इस समय देश के समक्ष बहुत ज्वलंत सवाल हैं। हमारे साथी हिम्मत जी ने उस यात्रा का वर्णन आपके सामने कर ही दिया है और वे सारे सवाल भी आपने रखे हैं जिनको इन 2 वर्षों में उठाया गया है। उसमें सिर्फ यह मैं जोड़ना चाहता हूं कि ये एक सुखद संयोग है कि 22 अप्रैल जिस दिन ये शुरू हुआ आंदोलन या अभियान, वह लेनिन की जयंती है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का स्थापना दिवस भी है। तो महावीर समता संदेश का रुझान भी वामपंथ की ओर शुरू से रहा है और हम मानते हैं कि इस देश को समाजवादी स्वरूप में रखना, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में रखना और इसके संविधान की रक्षा करना, ये किसी भी श्रेष्ठ पत्रकारिता का एक बड़ा लक्ष्य है और हमारा उद्देश्य भी है। साथ ही जो समाज का सर्वहारा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, जो मजदूर और किसान हैं, उनके साथ हम अपनी एकजुटता सदा से रखते आए हैं और उन सारे सवालों को उठाने की चेष्टा करते आए हैं जो इन सारे वर्गों को प्रभावित करती है। आज के दौर में ये साफ होने लगा है पूरी दुनिया में भी कि जो सत्ताधारी वर्ग है, जो शासक वर्ग है, उसका पूरा रुझान दक्षिणपंथ की तरफ है और ऐसे में जन सामान्य के मुद्दों को उठाने के लिए वामपंथ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इस वैचारिक स्पष्टता के साथ हम लोग काम करते हैं और हम मानते हैं कि चाहे वो काले कानून लाए गए हों कृषि के विरोध में या जो श्रम संहिताएं बनाई गई मजदूरों के अधिकारों में कटौती करते हुए, उनके संगठित होने के अधिकारों को कम करते हुए, वे सारे जो सरकार के निर्णय रहे हैं वे जन विरोधी निर्णय रहे हैं और एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हमारी भूमिका यह रही है कि हम उनको बेनकाब करें। उन सारे जो प्रावधान संसद के माध्यम से भी लाए गए उनका भी हम खुलकर विरोध कर पाएँ। हमने बीच बीच में जो हमारे यहाँ इलेक्टोरल सिस्टम है, जो चुनाव की प्रणाली है, उस पर भी विचार किया है और ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस समय जो चुनाव आयोग है या हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन पर जो सत्तारूढ़ दल है और इस समय जो शासन में है उनकी एक बहुत बड़ी पकड़ है, उनका प्रभाव है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में वे संस्थाएं भी विफल रही हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण समय समय पर हमने अपने YouTube प्रेजेंटेशंस में दी हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर आगे बात भी की जा सकती है, लेकिन बिना ज़्यादा इसमें विस्तार में गए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका है उसको निभाने की हम कोशिश YouTube चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं। जो प्रिंट मीडिया में हमारा अखबार महावीर समता संदेश आता है वो लगातार अभी प्रकाशित हो रहा है और उम्मीद है कि वो लगातार आगे भी होता रहेगा। और ये जो माध्यम है जिसको हम ऑडियो विजुअल से एक मीडियम कहते हैं, इसकी पहुंच ज़्यादा हो सकती है। आज के इस दौर में लोग पढ़ने से ज़्यादा सुनना और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रिंट मीडिया का काम है उसको कॉम्प्लीमेंट करें ये वाला काम, और इसके माध्यम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और इस समय इस देश की स्वतंत्रता को बचाने का, इसके संविधान को बचाने का, आम लोगों के हक को बचाने का जो एक ज़रूरी काम है वो हम YouTube के माध्यम से भी कर सकें। इस समय सबसे बड़ा संकट है जो विषमता बढ़ रही है इस देश में। कहने को हम लोग विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखें तो हम विश्व में बहुत नीचे, लगभग 132वें स्थान पर या उससे भी नीचे हैं।
तो ये जो असमानता बढ़ रही है, चाहे सकल राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में इस प्रकार के विकास के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाना आवश्यक है। ये सारे काम हम लगातार आगे भी करते रहेंगे। और इस अवसर पर मैं हमारे साथी हिम्मत जी सेठ को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने समय समय पर आकर के इस चैनल के माध्यम से आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में हमारी सहायता की, हमारे जो विमर्श थे उसमें भागीदारी की और अपने विचारों से इस चैनल को समृद्ध किया। आपका एक बार फिर आह्वान करता हूं कि आप इस चैनल को लगातार देखें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों तक भी पहुंचाने का काम करें, क्योंकि ये महज एक टेलीविज़न प्रोग्राम या वीडियो प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का हिस्सा है। आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, जैसा अभी हिम्मत जी सेठ ने और चंडाले साहब ने बोला कि आज ये जो समता चैनल है, सत्ता संदेश चैनल का 1000वां वीडियो हो गया और एक पूरी यात्रा कर ली है। और इस मौके पे हम इकट्ठे हुए हैं इस पे बातचीत करने के लिए। तो मोटी मोटी बातें तो जो है, महत्वपूर्ण बातें तो सारी इस वीडियो में आ गई हैं। असली बात ये है कि ये जो जिस मुहिम का ये हिस्सा है, ये मुहिम पहले से चल रही थी। वो एक तरीके से जनतंत्र की, आम आदमी की, मजदूर की, किसान की लड़ाई, उसके अधिकारों की यात्रा है। और उस यात्रा में रूलिंग क्लास जिस तरीके से उनको पीछे निकालना चाहती है, हमारे देश के जो बड़े लोग हैं, कैपिटल वाले हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके हितों के लिए जो कानून कायदे बनाती है और एक आवरण पैदा करती है, तो इस मुहिम में उस आवरण को भेदने का चैलेंज रहता है। और मुझे लगता है कि पहले अखबार के माध्यम से और आज चैनल के माध्यम से भी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो काम बखूबी हो रहा है। खासतौर से मैंने देखा है कि जो कंटेम्प्रेरी राजनीति के जो इश्यूज हैं, संविधान को बचाने के, जनतंत्र को बचाने के, जनतंत्र को सुदृढ़ करने के, चुनाव प्रणाली में जिस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं उनको एक्सपोज करना, विदेश नीति में एक तरीके से बड़ा बदलाव लाते हुए एक साम्राज्यवादी देश का फिर से इस देश को गुलाम बना देना, जिसके लिए आपने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे और आज एक दुनिया का जो दादा है अमेरिका, अपने आप को साम्राज्यवादी ताकत है, वो कभी भी हमको अपने कांख, कहना चाहिए कि कांख में लेने की कोशिश करता है और हम उसी तरह से उसमें बिहेव करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जनता को चेताना बहुत ज़रूरी है कि जो सत्ता है वो बताना क्या चाहती है और असली में हो क्या रहा है। और मुझे लगता है कि दूसरी सारी बातें तो कह दी गई हैं। इस मुहिम में एक तरीके से ये जो यात्रा है, ये बहुत सफल यात्रा है। इसमें हिम्मत जी और चंडालिया जी, प्रोफेसर हिमेंद्र जी चंडालिया का तो खास रोल है ही। हम सब लोग भी जो यहाँ इसकी यात्रा के सहयात्री हैं, उनका थोड़ा थोड़ा भागीदारी है और एक महत्वपूर्ण बात है। तो बाकी बातें सब कह दी गई हैं। मैं तो बस सिर्फ फिर से इसको और आगे मजबूत करने के लिए और सभी साथियों को साथ लेके जनतंत्र की जो लड़ाई है आज हमारे सामने, और जो फांसीवाद का जो दौर है, इसमें कैसे इसको शिकस्त दी जाए और किस तरह से एक सही जनतंत्र इस देश में स्थापित करके और आम जनता के हितों की रक्षा कर सकें, इसमें और हम कैसे मजबूती से आगे इस मुहिम को ले जा सकते हैं, इसी में हम सबको मिलकर चलना है। और मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग जैसे अभी तक करते आए हैं उसे और बेहतर इसमें करेंगे। यही बात करनी है। धन्यवाद। समता समाज के 1000 वीडियो होने पर हिम्मत जी को बधाई। और इस मौके पे बस ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे को देख रहे हैं, एक तो उनसे ये अपील है कि इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सिर्फ 2 साल के अंदर 1000 वीडियो बनाना, यानी एक दिन में 1 वीडियो से ज़्यादा का औसत है। उस हिसाब से देखा जाए तो इतने सारे मुद्दों पे जो कंटेंट है वो बहुत ही कारगर है और लगभग जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं इस परिधि के अंदर हुई है, और दूसरा जो शैक्षिक के मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हमारे आज़ादी के आंदोलन में और बाद में जो विचारक रहे हैं, उन पे जो चर्चाएं हैं उसका कंटेंट बहुत ही प्रभावी है। तो जो भी हमें देख रहे हैं उनसे खास तौर पे अपील है कि आगे संकल्प लें इस मौके पे कि हम इसको आगे से आगे व्हाट्सएप में शेयर करते रहे अपने ग्रुपों के अंदर, ताकि इन व्यूज़ को देखने वाले, जब दौर गोदी मीडिया का चल रहा है तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक तरह से वैकल्पिक राजनीति की बात को आगे ले जा सकते हैं। तो जो भी देख रहे हैं उनसे ये अपील है कि इसको आगे से आगे शेयर करें। मैं लिली दुर्गा बोल रहा हूँ और मैं महावीर समता संदेश का बहुत पुराना साथी हूँ। इनके साथ में अपने हिम्मत जी के साथ में हमने बहुत पुराना हमारा वो रहा है, साथ रहा है। और
अभी ये आज जो 1000 से 1वां जो 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 वीडियो बन रहा है और बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपको बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 वीडियो बनाना बहुत कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। 1000 क्या 2000 भी वीडियो बना लें, लेकिन हर वीडियो के अंदर उसका जो कंटेंट है, उसमें जो कुछ भी बात की जा रही है, उसमें कितनी संजीदगी है, वो कितना गंभीर है, और समाज के जो 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 इश्यूज़ हैं उसको उसमें कितनी बातें हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है। और सेठ साहब ने जितने भी जो 1000 जो वीडियो बनाए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसके अंदर जो तो गैर ज़रूरी बातें हो। सब बहुत गंभीर विषयों के ऊपर उन्होंने सारे वीडियो बनाए हैं, और इससे समाज को देखने वालों को जो है तो उनका नज़रिया बदलता है, और समाज में जो कुछ भी हो रहा है, देश में जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर जो है तो लोगों के विचार भी बदलते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जो देखने वाले हैं वो अपने इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएं, अपने यार दोस्तों को भी दिखाएं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 1001 वाला जो बन रहा है ये वीडियो, तो आप और भी आगे बनाएं और पूरी हिम्मत से चलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, डॉक्टर भरत सिंह राव एडवोकेट हूँ मैं, और हिम्मत जी सेठ साहब का एक सामान्य से कार्यकर्ता हूँ। ये 1001वां वीडियो है, तो हाँ, एक अनुभूति होती है कि जैसे कहीं ऐसे एक अचीवमेंट प्राप्त किया हो। हर तरह की वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे, हर तरह की वैचारिक पृष्ठभूमि के। यूँ नहीं है कि केवल समाजवाद से जुड़े हुए ही वीडियो मिलेंगे आपको, यहाँ आपको गांधी जी से जुड़े हुए, मैं भी थोड़ा सा 2-4 वीडियो हमने विनोबा भावे भी बनाए हैं। और सबसे बड़े समाज के जो ज्वलंत इशू हैं, सामान्य रोज़मर्रा की परेशानियां हैं, बिजली से जुड़े हुए इशू हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने को मिलेगी। जो एक सेठ साहब का 82 साल का एक तरह से अनुभव है, जो आज़ादी के से लगा के आज तक की जो सामाजिक पृष्ठभूमियाँ हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमियाँ हैं, उस सब के दर्शन करने को आपको मिलेंगे। तो मेरा तो ये अनुरोध है, अधिक से अधिक इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मेरा नाम कौशल मैनेरिया है, पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं लगभग 1.5 से 2 साल पहले मैं यहाँ पर आया था सर के साथ में, आदरणीय भरत जी सर के साथ में आया था, और मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर पूरा सर ने सेटअप कर रखा है पूरा प्रिंट मीडिया का। और जो आज के टाइम पे जो सबसे यूँ है कि जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो मीडिया जो है वो पूरी तरह जिस तरह बिका हुआ, उस टाइम में भी इंडिपेंडेंट रहकर जो काम करना और ज्वलंत मुद्दों को उठाना, सरकार को घेरना, किसी बात पर इशू महत्वपूर्ण इशू होते हैं उन पर बात करना, उसमें आदरणीय हिम्मत जी सेठ सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो लोकतंत्र की जो स्थापना है वो पूरी स्थापना का इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र डांगी है और मैं विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। बीते कुछ सालों से हम आदरणीय सेठ साहब से जुड़े हैं और इनके विचार हमको सुनने को मिले हैं। आज हम 1000 वीडियो पूर्ण होने पर, इन्होंने जो मुहिम चलाई थी यूट्यूब पर, आज उसका 1000वां वीडियो है। उसमें हमको सभी को भाग लेने का मौका मिला है। इसके लिए हम आदरणीय सेठ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना है, इसमें जितने भी लोगों ने भागीदारी की है उन सबका बहुत बहुत आभार और मेरी तरफ से सबको धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो मतलब ये जो वीडियो मुहिम हमने जो YouTube चलाई है, ये मेरे लिए नहीं है, ये समाज के लिए है और आप सभी लोगों के लिए है जो इसमें पार्टिसिपेट। मैं आप सबका पार्टिसिपेशन इसमें और ज़्यादा चाहता हूं कि इसका आप सब लोग और इसमें अपना योगदान दें। आप योगदान दे सकते हैं लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कह करके। आप इसका हर वीडियो को 50-50 लोगों को भेज करके, और इस तरह से आप किसी खबर को ला सकते हैं, उस खबर की रूपरेखा बना सकते हैं। आप किसी वीडियो की
स्क्रिप्ट लिख करके ला सकते हैं। आप खुद बोलना चाहें तो उसके लिए भी हम ये वीडियो आपके लिए मतलब जगह उपलब्ध है मंच। और अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं और वीडियो बना मतलब खाली स्क्रिप्ट ला के देते हैं तो उसका हम प्रसारण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काम हो सकते हैं इसके अंदर, और इससे इसका फैलाव जितना ज़्यादा होगा समाज में उतनी जागृति ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी, और जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी इसमें सहयोग करेंगे और आगे इसको अपने मंजिल तक पहुँचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।